नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बिहार सरकार एक तरफ टैलेंट सर्च कर रही है, यानी मशाल दिखा रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के योग प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक को पूर्णकालिक किए जाने की बजाय सरकार इनके साथ पत्र पत्र का खेल खेल रही है। यही हाल योग प्रशिक्षकों के साथ भी किया जा रहा है। जिस तरह के हालात बिहार में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के सामने निर्मित हो गए हैं, उससे नहीं लगता कि सरकार इनके प्रति कतई संवेदनशील है। देखा जाए तो इन शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को अंशकालिक कहा जाता है, लेकिन इनसे काम पूरा लिया जाता है। यह खेल गुरु, जनगणना, तरंग, मशाल, जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं उनमें काम करने को मजबूर किए जाते हैं। जब यह सारा काम प्रधानाध्यापकों और शासकीय मंशा के अनुरूप कर रहे हैं, तो ऐसे में इन्हें समान काम समान वेतन क्यों नहीं? जब हम अन्य विषय के शिक्षकों को पूर्णकालिक कर सकते हैं, तो जो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक बिहार को स्वस्थ राष्ट्र बनाने की तरफ संकल्पबद्ध हैं, उनके मानदेय में इतनी विषमता क्यों? प्रदेश सरकार ने न केवल इनकी पात्रता परीक्षा ली, बल्कि यह डिग्री डिप्लोमाधारी शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक आज 2 वक्त का भोजन भी सही ढंग से नहीं कर सकते। इनकी नियुक्तियां दूर दूर की गई हैं। इन्हें हर तरह से परेशान किया जा रहा है। शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गलत जानकारी दे रहा है। जहां भी नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में जाते हैं, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। यह कहना उपयुक्त होगा कि यदि बिहार सरकार इन शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के आर्थिक पहलू पर नज़र नहीं डालेगी, तो कितनी भी मशाल यात्राएं, प्रगति यात्राएं निकाली जाएं, इनका कोई सुफल नहीं मिलने वाला है। यद्यपि करोड़ों रुपए खर्च कर इस समय बिहार सरकार हर विद्यालय में टैलेंट सर्च कर रही है। इस टैलेंट सर्च में भी शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की महती भूमिका है। यदि ये शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक काम न करें, तो यह शासकीय मंशा धरी की धरी रह जाएगी। दरअसल जिस तरह से इन शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को परेशान किया जा रहा है, उससे उम्मीद यही दिखती है कि सरकार इन्हें किसी भी तरह से पूर्णकालिक करने के पक्ष में नहीं है। कहा जाता है कि अधिसूचना में इन्हें पूर्णकालिक करने का प्रावधान नहीं है, जो कि गलत है। हम नियम कानून तो बनाते हैं,
तो उसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं। यदि किसी ने पूर्व में गलती की है तो उसे हमारी हुकूमतें यानी बिहार सरकार उसे दुरुस्त भी कर सकती है। यदि बिहार को स्वस्थ रखना है, बिहार को खेलों में आगे ले जाना है, तो निसंदेह स्वास्थ्य अनुदेशक एवं योग प्रशिक्षक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के मामले में कुछ लोगों का कहना है कि 2022 में जो नियुक्तियां हुई, जिन्हें समायोजित किया गया, उन्हें पूर्णकालिक किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इन्हीं के साथ में भेदभाव क्यों? पहले के शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक भी तो पूर्णकालिक हैं, वह भी वही काम कर रहे हैं, वही यह अंशकालिक स्वास्थ्य अनुदेशक भी काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि यह शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक नियमित पूर्णकालिक शिक्षकों से कहीं अधिक काम कर रहे हैं। जब भी कोई कक्षा घंटी खाली होती है, प्रधानाध्यापक इन्हीं स्वास्थ्य अनुदेशकों को मोर्चे पर लगा देते हैं। जब इनसे हर तरह का काम दिया जाता है, इन्हें हर काम के लिए दूर दूर भेजा जाता है, तो फिर इन्हें पूर्णकालिक करने में गुरेज किस बात का? इस मामले में खेलपथ ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ओपी शर्मा से बात की। ओपी शर्मा का कहना है कि यह अकेले बिहार की ही नहीं बल्कि समूचे देश की समस्या है। हमारी सरकारें खेलों की तरफ ध्यान तो दे रही हैं, लेकिन जिस जगह पर उन्हें ईमानदारी से ध्यान देना चाहिए वह नहीं दे रही। पूर्व न्यायाधीश ओपी शर्मा ने कहा कि यदि देश के शारीरिक शिक्षकों तथा योग प्रशिक्षकों की माली हालत सुधार दी जाए तो भारत में खेलों का माहौल बन सकता है। हमारा राष्ट्र स्वस्थ राष्ट्र हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ घोषणाओं से नहीं होने वाला। इसके लिए सरकारों को, जनप्रतिनिधियों को एक संकल्प लेना होगा। उसकी समझ में ये आना चाहिए कि बिना शारीरिक शिक्षा के किसी भी स्कूल में खेल गतिविधियां सही तरीके से परवान नहीं चल सकती। ऐसे में देश भर के शारीरिक शिक्षकों को पूर्णकालिक किया जाना जरूरी है। योग प्रशिक्षकों के लिए भी कोई सही रास्ता निकालने की ज़रूरत है। सिर्फ हम 21 जून के लिए योग की महत्ता को याद रखते हैं, ये सरासर गलत है। जो भी हो, नीतीश सरकार को इन शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों तथा योग प्रशिक्षकों की तरफ ध्यान देना चाहिए। यदि इनकी तरफ ईमानदारी से ध्यान नहीं दिया गया, इनका खाली पेट नहीं भरा गया, तो सच मानिए किसी भी तरह की खेलों की योजना का सही सुफल बिहार को नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।